बच्चों को पढ़ाई के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का एक्सपोजर कैसे दें, उसके लिए टाइम कैसे निकालें, वो स्केड्यूल कैसे मैनेज करें जिससे कि बच्चों की पढ़ाई पे भी असर ना पड़े, बच्चे बहुत ज़्यादा थके भी नहीं, उनके में एनर्जी हो, वो एक्टिव रहें पढ़ने के लिए भी, और साथ ही साथ उन्हें अच्छा एक्सपोजर मिल सके डिफरेंट चीज़ों का। बिकॉज आजकल टाइम्स बहुत अलग हैं, आज की डेट में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो पहले नहीं थी। इसीलिए हम देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कोई ना कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी अपने रूटीन में ज़रूर कर रहे हैं, चाहे वो आर्ट हो, म्यूज़िक हो, डांस हो या फिर स्पोर्ट्स हो। ये एक्सपोजर जितनी आप जल्दी शुरू करेंगे उतना ही बच्चे के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। बिकॉज जिस एज तक वो प्रोफेशनली उसको परस्यू कर सकते हैं तब तक उनकी बॉडीज़ और उनके माइंड्स उस हिसाब से ट्रेन हो जाते हैं। तो आइए इस वीडियो में आपसे कुछ टिप्स शेयर करती हूँ जो हम अपने बेटे के साथ फॉलो करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। और हमारे चैनल पे आप कोई भी पेरेंटिंग रिलेटेड क्वेरी सर्च करेंगे तो आपको उसका जवाब मिल जाएगा। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरा बेटा कबीर अभी 7.5 साल का है, वो ग्रेड 2 में है। तो वो स्कूल जाता है और स्कूल के अलावा वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ परस्यू करता है जो है मेनली स्पोर्ट्स। कुछ टाइम पहले तक वो हफ्ते में 1 से 2 बार म्यूज़िक भी करता था, बट क्योंकि इस टाइम पे उसका कीन इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में है तो हमने म्यूज़िक को थोड़ा डीप्रायोटाइज़ किया और अभी स्पोर्ट्स हम उसको परस्यू कराते हैं। 2 स्पोर्ट्स हैं जो वो बहुत पसंद करता है, एक है फुटबॉल और दूसरा है टेबल टेनिस। दोनों के लिए वो प्रोफेशनल एकेडमी जाता है और जब प्रोफेशनल एकेडमी नहीं जा रहा होता तो वो यहाँ पे भी अपने दोस्तों के साथ यही चीज़ फ्री प्ले में भी करता है। तो अब इसके लिए टाइम कैसे निकालें, बिकॉज प्रोफेशनल एकेडमी को तो टाइम चाहिए। तो यहाँ पे कुछ टिप्स आपको दूंगी। सबसे पहले आपको अपने बच्चे के साथ बैठ के प्लान करना है कि वो कौन सी 2 चीज़ें हैं जो आप पूरे हफ्ते में करना चाहेंगे। मुझे ऐसे लगता है कि जब हम बच्चे को आर्ट क्लास में भी भेज रहे हैं, डांस क्लास में भी भेज रहे हैं, कराटे में भी भेज रहे हैं और फिर जो भी वो और करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका इंटरेस्ट भी लॉस्ट हो जाता है, उनकी एनर्जी भी हम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करा देते हैं और बच्चा नहीं समझ पाता कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या है। आप 2 चीज़ें प्रायोरिटाइज़ कीजिए और अब उसके हिसाब से स्केड्यूल बनाइए। दूसरा टिप ये है कि जब आप स्केड्यूल बनाएं तो मेक श्योर कि एक दिन में एक ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी बच्चा कर रहा है। तो जैसे हमारे केस में फुटबॉल है और टेबल टेनिस है, तो हफ्ते में 3 दिन कभी टेबल टेनिस खेलने जाता है अपनी प्रोफेशनल एकेडमी में और हफ्ते में 2 से 3 दिन वो फुटबॉल खेलने जाता है। जो तीसरा दिन है वो हमने थोड़ा फ्री रखा है, अगर हमें लगता है कि वो जा सकता है, उसमें एनर्जी है, टाइम है, एवरीथिंग, तो हम उसे भेज देते हैं। अदरवाइज थर्ड डे को हम काइंड ऑफ फ्लेक्सिबल रखते हैं। तो 5 दिन वो लगातार या तो फुटबॉल खेल रहा है या फिर टेबल टेनिस खेल रहा है और ये 1 से 1.5 घंटे का पूरा प्रोसेस होता है। उसको एकेडमी लेके जाना, वापस लेके आना, वहाँ पे खेलना, 1.5 घंटा आप मान लीजिए वो ये करता है। तीसरा टिप ये है कि प्रोफेशनल एकेडमी बहुत दूर ना हो। मेक श्योर कीजिए कि जो ट्रैवल टाइम है वो कम से कम हो। अगर आपके घर से बहुत दूर है एकेडमी और वो बहुत अच्छी एकेडमी है तो मे बी आप वहाँ वीकेंड की कोई क्लासेस ले सकते हैं, बट वीकडेज़ में जहाँ बच्चों का रूटीन बहुत पैक्ड है, स्कूल भी है, ट्रैफिक भी है, आपका भी ऑफिस है, तो मेक श्योर कि आप आसपास ही कहीं उन्हें एक्सपोजर दे रहे हैं ताकि ट्रैवल टाइम बच सके। चौथा टिप मैं दूंगी कि जब आप बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर परस्यू करा रहे हैं तो उनकी जो पढ़ाई है उसके स्केड्यूल को थोड़ा बैलेंस कीजिए। अगर आप पढ़ाई का साथ में बहुत ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो ना बच्चे ये कर पाएंगे ना वो कर पाएंगे, बैलेंस नहीं कर पाएंगे। तो हम जनरली क्या करते हैं कि हम वीकडेज़ पे, क्योंकि कबीर की ये सारी ट्रेनिंग्स नॉर्मली मंडे टू फ्राइडे होती हैं, तो वीकडेज़ पे हम उसका पढ़ाई का टाइम कम रखते हैं और वीकेंड पे हम उसका पढ़ाई और रिवीजन का टाइम ज़्यादा रखते हैं। इससे क्या होता है, वीकेंड में आपके पास ज़्यादा टाइम भी है, बच्चे को सुबह पढ़ा दिया, शाम को पढ़ा दिया, तो आपको ज़्यादा टाइम मिल जाता है और बच्चा भी बिल्कुल फ्रेश होता है, उसमें भी एनर्जी होती है, अच्छे से कॉन्ट्रीब्यूट कर पाता है पढ़ाई में। बट वीकडेज़ में अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर डालो तो वो ऑलरेडी थक चुका है, अब उसका ब्रेन ज़्यादा काम नहीं करता। इन दी एंड इट इज़ नॉट अबाउट द क्वान्टिटी ऑफ टाइम स्पेंट ऑन स्टडिंग, इट इज़ अबाउट द क्वालिटी ऑफ टाइम। अगला टिप, जो भी आप एक्स्ट्रा करिकुलर कराएं उसके अकॉर्डिंगली बच्चे की न्यूट्रिशन नीड्स को और रिकवरी नीड्स को भी आइडेंटिफाई कीजिए। मान लीजिए बच्चे स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो स्पोर्ट्स के हिसाब से उनका न्यूट्रिशन क्या होना चाहिए, आप उनके कोच से डिस्कस करके उस तरीके का प्लान बनाइए। उसके हिसाब से उन्हें कितनी नींद चाहिए ताकि बॉडी रिकवर कर सके उसका प्लान बनाइए। ये करने से क्या होता है कि जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी बच्चा कर रहा है वो उसमें बहुत थ्राइव करता है, बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाता है। नहीं तो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग और आपकी खुद की बॉडी में जो एनर्जी या जो पावर है उसमें गैप आ जाता है और बच्चा अपने फुल पोटेंशियल में परफॉर्म नहीं कर पाता।
एंड लास्ट टिप मेरा ये होगा टू आइडेंटिफाई कि आपका बच्चा एक्चुअल में कौन सी चीज़ में आगे जाना चाहता है, उसे पहले एक्सपोजर दीजिए। जैसे अपना एग्जांपल लेती हूँ, हमने कबीर को क्रिकेट का एक्सपोजर दिया, टेनिस का एक्सपोजर दिया, बास्केटबॉल का एक्सपोजर दिया, फुटबॉल का एक्सपोजर दिया एंड टेबल टेनिस का एक्सपोजर दिया। और ये सब चीज़ें देखने के बाद, वहाँ जाके इनको खुद एक्सपीरियंस करने के बाद उसने खुद फिगर आउट किया कि ये दोनों जो स्पोर्ट्स हैं ये मेरे प्राइम स्पोर्ट्स हैं, जहाँ पे मैं दिल से पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है वहाँ जाना। वो उसके लिए सुबह 6 बजे भी उठ के जा सकता है, इवन ऑन अ हॉलीडे। सो ये होता है पैशन जो आपको पता चलता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आपको बच्चे को किसी में भी पुश करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे बस अपॉर्चुनिटीज़ दीजिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि बच्चा करना क्या चाहता है। तो इस तरीके से इन टिप्स को फॉलो करके गाइज हम भी कबीर का स्केड्यूल मैनेज करते हैं। कोई कोई दिन फिर भी आते हैं जब एक्स्ट्रा करिकुलर में ज़्यादा टाइम हो जाता है, कोई टूर्नामेंट है या मान लीजिए कोई मैच है जिसके लिए उसको जाना ही पड़ रहा है, या ज़्यादा रुकना पड़ रहा है, या कभी उसको एडिशनल ट्रेनिंग मिलती है, तो उन दिनों के लिए थोड़ा सा पढ़ाई एडजस्ट करना पड़ता है, थोड़ा या तो खाने का देखना पड़ता है कि आज उसको मील टाइम ज़्यादा ना हो, कुछ क्विक दे दिया जाए जिससे वो फटाफट खा के सो जाए, अदरवाइज़ बच्चे खाने में भी टाइम लगाते हैं। तो ये सब चीज़ें तो आपको ऑन द गो ही मैनेज करनी पड़ेगी, और आप ये सब करके देखिए एंड यू विल सी दैट बच्चे भी खुश रहेंगे, आप भी बहुत खुश रहेंगे एंड वो एक अच्छा बैलेंस बना के चल पाएंगे। अब वो टाइम्स गए जहाँ सिर्फ फोकस एकेडमिक्स पे ही होता था। आई थिंक एकेडमिक्स के साथ बच्चों को दूसरे अपॉर्चुनिटीज़ देना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि ओवरऑल उनकी पर्सनैलिटी अच्छे से डेवलप हो सके एंड दे हैव अ बेटर लाइफ टुमारो। एंड लास्ट में ये बोलना चाहूँगी कि ये सब करते हुए बच्चों का फ्री प्ले टाइम मत काटिएगा। सैटरडेज़ और संडेज़ को जब कभी की कोई ट्रेनिंग नहीं होती है तो हम कोशिश करते हैं उसे जितनी देर भी अपने दोस्तों के साथ फ्री प्ले करना है वो कर सके। हमारी वीकडेज़ में भी कोशिश होती है कि अगर वो आया है और उसको लग रहा है कि उसको आधा घंटा नीचे जाने का मन है, उसमें एनर्जी है, तो वो बिल्कुल नीचे जाके अपने फ्रेंड्स के साथ खेल के आए। क्योंकि जब आप बहुत छोटे होते हो तो जो एक्सपोजर आपको फ्री प्ले से मिलता है, पार्क में भागने दौड़ने, अपने दोस्तों के साथ मस्ती मजाक करने से मिलता है, वो आपको कभी भी नहीं मिलता। ये लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं जो आपको बहुत कुछ सिखाते हैं, सोशल स्किल्स, कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग, कम्युनिकेशन, आपस में उठना बैठना, डाइवर्सिटी, ये सब आप तब सीखते हो जब आप फ्री प्ले करते हो। तो इसका टाइम साथ में ज़रूर रखें, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है उनके पढ़ाई के टाइम को बैलेंस करना। कहीं ना कहीं एज पेरेंट्स हम पढ़ाई को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो जाते हैं, बच्चे पे बहुत प्रेशर डाल देते हैं एंड एज अ रिज़ल्ट बच्चे पढ़ाई के बियॉन्ड देख ही नहीं पाते और उनकी ओवरऑल ग्रूमिंग कहीं ना कहीं थोड़ा सा आगे पीछे हो जाती है, विच आई फील शुड नॉट बी द केस। इट्स माई पर्सनल चॉइस। आपकी चॉइस अगर बिल्कुल अलग है तो आई रिस्पेक्ट दैट टू। थैंक यू फॉर वॉचिंग मॉमकॉम इंडिया। बाय बाय।